दोस्तों, क्या विश्व गुरु पीएम मोदी का ढोल फट गया है? क्या दुनिया में पीएम मोदी की छवि खराब होने से भारत को नुकसान हो रहा है? क्या मोदी सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है? और क्या नरेंद्र मोदी तानाशाही की ओर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? दरअसल इन दिनों एक तरफ जहां सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया जा रहा है, वहीं मोदी सरकार एक ऐसे कानून को खत्म करने की तैयारी कर रही है जिससे सरकार तानाशाही की तरफ आसानी से बढ़ सके। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका यानी कि पीआईएल को पूरी तरह खत्म करने का आग्रह किया है, ये कहते हुए कि अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों सरकार इसे खत्म करना चाह रही है? आखिर मोदी शाह को इस याचिका से क्या नुकसान हो रहा है? क्या मोदी और शाह को इससे कोई बड़ा खतरा है? आखिर किस केस को लेकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने का सुझाव दिया है और सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर क्या रुख है? वहीं इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे मोदी जी के विश्व गुरु वाली इमेज पर कालिक पुत गई है। दरअसल मोदी जी ने जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही सीना चौड़ा कर COP33 की मेजबानी का दम भरा जा रहा था, अब उसी की मेजबानी करने से सरकार पीछे हट रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर सवाल उठाए हैं। तो आखिर कैसे मोदी की धूमिल होती छवि से भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फजीहत हुई है और आखिर किस डर से सरकार जनहित याचिका को खत्म करने में तुली हुई है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे आज की अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक अहम सुनवाई से जुड़ा हुआ है, जहां 9 जजों की संवैधानिक बेंच के सामने सबरीमाला मामले की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान केंद्र सरकार ने एक ऐसा सुझाव दे दिया जिसने देश भर में बहस छेड़ दी है। मोदी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लिखित दलीलें पेश करते हुए साफ कहा कि अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका की जरूरत खत्म हो चुकी है और इसे पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए। सरकार की दलील बेहद साफ थी, लेकिन उतनी ही चौंकाने वाली भी। तुषार मेहता ने कहा कि पीआईएल अब अपवाद नहीं रह गया है बल्कि नियम बन गया है। उन्होंने अपने लिखित सबमिशन में साफ शब्दों में कहा, समय आ गया है कि पीआईएल को न सिर्फ रिकैलिब्रेट किया जाए बल्कि इसे पूरी तरह हटा दिया जाए। पीआईएल की अवधारणा उस दौर के लिए थी जब गरीबी, अशिक्षा, विकलांगता और संस्थागत कानूनी सहायता की कमी के कारण बड़ी आबादी अदालतों तक नहीं पहुंच पाती थी। सरकार का तर्क है कि अब हालात बदल चुके हैं। आज ई फाइलिंग जैसी तकनीक मौजूद है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि NALSA और जिला स्तर की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जैसे संस्थाएं काम कर रही हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। यानी सरकार के मुताबिक अब हर व्यक्ति आसानी से अदालत तक पहुंच सकता है, इसलिए पीआईएल की जरूरत नहीं रही है। सरकार का कहना है कि 1985 में जहां सालाना करीब 25,000 पीआईएल दाखिल होती थी, वहीं 2019 तक ये संख्या बढ़कर 70,836 हो गई है। लेकिन इनमें से बहुत कम ही असली जनहित वाली होती हैं, बाकी ज्यादातर एजेंडा आधारित और मोटिवेटेड होती हैं। यानी सरकार का सीधा आरोप है कि पीआईएल का दुरुपयोग हो रहा है, अदालतों का समय बर्बाद हो रहा है और असली मामलों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी के आधार पर केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि लोकस स्टैंडी का पुराना नियम वापस लाया जाए, यानी वही व्यक्ति अदालत जाए जिसके अधिकार सीधे प्रभावित हुए हों। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में पीआईएल सिर्फ बोझ बन चुकी है या फिर ये सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है जिससे सरकार परेशान है। क्योंकि देश में कई बड़े मुद्दे जैसे कि अडानी समूह, अंबानी समूह और चुनावी चंदा, पीएम केयर्स फंड और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की डिग्री तक के मामले भी पीआईएल के जरिए ही अदालत तक पहुंचते हैं। इसलिए विपक्ष और कई कानूनी विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार इन सवालों से बचने के लिए पीआईएल को खत्म करना चाहती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रुख की, जो सरकार से बिल्कुल ही अलग नजर आया।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि आजकल अदालतें पीआईएल को लेकर बहुत ही सतर्क हैं। हमने पैरामीटर तय कर रखे हैं। हर रोज हम वास्तविक कारण की जांच करते हैं। कई फैक्टर्स को देखते हुए ही पीआईएल को लिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2006 से 2026 के बीच में अदालतें और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं और नोटिस केवल तभी जारी होता है जब मामले में कुछ सार होता है, तभी नोटिस जारी किया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि वो खुद ही पीआईएल की जांच कर रहा है और फालतू मामलों को खारिज किया जा रहा है। ऐसे में इसे पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है। अब इस सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने भी एक अहम सवाल उठाया। उन्होंने सबरीमाला मामले में गैर भक्तों द्वारा दायर याचिकाओं पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि भगवान अयप्पा के भक्त नहीं होने वाले लोग इस धार्मिक प्रथा को कैसे चुनौती दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि मूल याचिकाकर्ता भक्त नहीं थे और ऐसी याचिकाएं शुरू में ही खारिज होनी चाहिए थी। वहीं चीफ जस्टिस ने 2018 के सबरीमाला फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय गंभीर संवैधानिक मुद्दों को देखते हुए लोकस स्टैंडी की परवाह किए बिना भी हस्तक्षेप किया गया था। इस बेंच के सामने सिर्फ सबरीमाला ही नहीं बल्कि पारसी महिलाओं के अधिकार और सऊदी बोहरा समुदाय में एफजीएम जैसे बड़े मुद्दे भी विचाराधीन हैं। यानी साफ है कि पीआईएल सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की आवाज भी है। ऐसे में इसे खत्म करने की मांग कई सवाल खड़े कर रही है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसने मोदी सरकार की अंतरराष्ट्रीय छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन को बड़े स्तर पर प्रचालित किया था। पूरे देश में 200 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ताकि विश्व गुरु भारत की छवि बनाई जा सके। दिल्ली में जहां भी नजर जाती थी वहां मोदी जी की तस्वीरें पोस्टर्स, बसों और होर्डिंग्स पर नजर आती थी। G20 का लोगो भी ऐसा बनाया गया जिसमें कमल का फूल दिख रहा था, जो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से मिलता जुलता है। वसुदेव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य जैसे नारे सीधे पीएम मोदी की छवि से जोड़े गए। इस समिट की सफलता के तौर पर नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन का पास होना और अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाना बताया गया। इसे भारत की वैश्विक ताकत और ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में प्रचारित भी किया गया। लेकिन अब वही सरकार COP33 की मेजबानी से पीछे हट गई है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2023 में दुबई में 2028 में COP33 की मेजबानी की इच्छा जताई थी, तो अब सरकार ने इसकी मेजबानी से पीछे हटने का फैसला क्यों ले लिया है? क्या इसका पीएम मोदी की छवि से कुछ लेना देना है? कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि यह फैसला दिखाता है कि सरकार 2015 के पेरिस समझौते के प्रति कितनी गंभीर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अचानक कल रात घोषणा हुई है, भारत इस प्रतिष्ठित 2028 के सम्मेलन की मेजबानी नहीं करेगा। इस अचानक फैसले के कोई कारण नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये मोदी सरकार की 2015 के पेरिस समझौते के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता को दोनों रूप में यानी कि अक्षर और भावना में दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि 2018 तक IPCC की 7वीं रिपोर्ट आ सकती है और अगर भारत उस समय सम्मेलन की अध्यक्षता करता तो उस पर ज्यादा सख्त जलवायु लक्ष्य लागू करने का दबाव पड़ता। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि क्या हम याद करते हैं कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ एक समूह से जलवायु परिवर्तन पर क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि लोग बदल गए हैं, जलवायु नहीं बदली। अजीब बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव वापस ले लिया है, जबकि 2023 में दुबई में COP28 के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पेशकश की थी। आमतौर पर COP की मेजबानी 2 साल पहले तय होती है, लेकिन इस बार अचानक लिया गया ये फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। यानी कि एक तरफ देश के अंदर सरकार पर आरोप है कि वो जनता की आवाज उठाने वाले सबसे बड़े कानूनी हथियार यानी कि पीआईएल को खत्म करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लिए गए फैसले से पीछे हटने से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो तस्वीर काफी ज्यादा गंभीर नजर आती है।
जहां एक तरफ लोकतांत्रिक अधिकारों पर खतरे की बात हो रही है और दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत की साख पर सवाल उठ रहे हैं। क्या देश में लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक कानूनी सुधार का प्रयास है? लेकिन जिस तरह से सरकार जनहित याचिका जैसे मजबूत औजार को खत्म करने की बात कर रही है, उससे यह आशंका और गहरी हो जाती है कि आम जनता की आवाज को सीमित करने की कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ COP33 की मेजबानी से पीछे हटना यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी फैसले स्थिर नहीं है, जिससे भारत की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। एक तरफ विश्व गुरु की छवि गढ़ने की कोशिश और दूसरी तरफ ऐसे फैसले, ये विरोधाभास कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।